नमस्कार। आज हम उस सच्चाई के अंदर घुसने वाले हैं जिसके बारे में आमतौर पर बहुत कम बात की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दिन ये एक ऐसी यात्रा है जहां परम शांति और आध्यात्मिक श्रद्धा का सीधा सामना अत्यधिक ऊंचाई और एक्सट्रीम शारीरिक चुनौतियों की कड़ी सच्चाई से होता है। अब 2 अगस्त की सुबह शुरू होते ही एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पवित्र मानसरोवर झील, जिसकी सदियों से पूजा होती आई है, वहां भारतीय यात्रियों को उस पवित्र जल में सीधे नहाने की परमिशन आखिर क्यों नहीं है? तो आइए इसके पीछे की असली वजह समझते हैं। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में इस झील के आसपास इतना ज्यादा प्लास्टिक, पुराने कपड़े और साबुन का इस्तेमाल बढ़ गया था कि प्रशासन को झील को बचाने के लिए सीधे नहाने पर कंप्लीटली बैन लगाना पड़ा। अब यात्रियों को सिर्फ पंप के जरिए निकाले गए पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इस झील की पवित्रता आगे के लिए बची रहे। आज के इस विश्लेषण में हम इस यात्रा के पहले दिन के मैप को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मानसरोवर से डार्चन। दूसरा, डार्चन में तैयारी। तीसरा, यमद्वार से शुरुआत। चौथा, वो ग्रूलिंग 12 किलोमीटर का ट्रैक। और पांचवां, दिरापुक में पहली रात। चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से, मानसरोवर से दार्चन। यहां आते ही आपको 2 बिल्कुल अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ मानसरोवर झील का वो ब्रेथ टेकिंग शांत नज़ारा जो मन को पूरी तरह से सुकून और ऊर्जा से भर देता है, पर दूसरी तरफ रियलिटी काफ़ी अलग और कठोर है। यहाँ बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट्स कंप्लीटली लॉक पड़े हुए थे, जिसके कारण मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ता है। और ऊपर से ट्रांसपोर्ट डिलेज। उन 60 यात्रियों के ग्रुप को अपने सामान के साथ घंटों तक इंतजार और संघर्ष करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, दार्चन में तैयारी और कुछ कड़ी चेतावनियां। समुद्र तल से करीब 15,000 फुट की ऊंचाई। हिमालय कैलाश होटल में पहुंचते पहुंचते कड़े मौसम का असर चेहरे पर गहरे रंग के रूप में झलकने लगता है। और सुनिए, इस होटल में कोई लिफ्ट नहीं है, यानी यात्रियों को अपना भारी लगेज खुद उठाकर 4 मंजिल ऊपर ले जाना पड़ता है। सोचकर ही थकान हो जाती है। यहाँ स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि पेट की गंभीर बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ बॉटल पानी ही पिएं। यही वो जगह है जहाँ यात्री आगे के सफर के लिए ऑक्सीजन कैन्स और वॉकिंग स्टिक्स खरीदते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी को इस जानलेवा ऊंचाई की आदत डालने के लिए दौड़ने या भागने की बिल्कुल मनाही होती है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर सामने आता है। अगर कोई यात्री डर या थकन की वजह से इस कठिन ट्रैक पर आगे नहीं जाना चाहता और अगले 2 दिन दार्चन के होटल में ही रुकना तय करता है, तो उसके लिए 2 लोगों का खर्च 12,000 भारतीय रुपया आता है। यानी वापस हटने का आर्थिक बोझ भी काफी बड़ा हो सकता है। अब आता है तीसरा चरण, यमद्वार से शुरुआत। यहां से टेंशन बढ़नी शुरू होती है। यमद्वार का आध्यात्मिक महत्व लिटरली बहुत गहरा है। इसे गेटवे ऑफ डेथ यानी मौत का द्वार भी कहा जाता है, जिसकी रक्षा खुद मृत्यु के देवता यमराज करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवा के घर की तरफ आगे बढ़ने से पहले यात्रियों को इस द्वार के 3 चक्कर लगाने होते हैं, ताकि उनके पिछले जन्मों के सारे पाप मिट जाएं और उन्हें एक बिल्कुल नई शुरुआत मिल सके। यमद्वार पर आपको जगह जगह ये रंग बिरंगे तिब्बती प्रार्थना झंडे दिखाई देते हैं। वहां के लोकल्स इन्हें अपने देवता डेमचोक को समर्पित करते हैं और इनका मीनिंग बहुत खास है। नीला रंग आकाश को दर्शाता है, सफेद हवा को, लाल आग को, हरा पानी को और पीला रंग पृथ्वी को दर्शाता है। ये पांचों तत्व यहाँ की हवाओं में घुले हुए महसूस होते हैं। यहाँ अपना भारी सामान उठाने के लिए एक पर्सनल पॉटर को हायर करने का खर्च लगभग 1200 चाइनीज युआन होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यात्रियों के झुंड में एक 70 साल के बुजुर्ग भी हैं, जो बिना किसी सहारे और बिना किसी पॉटर के इस भयंकर ऊंचाई पर अपना ट्रैक अकेले पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिम्मत है इनकी! चलिए अब देखते हैं इस यात्रा का चौथा और सबसे कठिन हिस्सा, वो 12 किलोमीटर का ट्रैक। रास्ता लाचू नदी के साथ साथ चलते हुए थोड़ी ही देर में एक सीधी चढ़ाई में बदल जाता है। यहाँ यात्रियों को पहली बार माउंट कैलाश के साफ और विशाल दर्शन होते हैं, जो सारी थकान भुला देते हैं। रास्ते पर कई तिब्बती श्रद्धालु मिलते हैं जो पूरी तरह जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हुए अपना लंबा सफर पूरा कर रहे होते हैं। और हाँ, एल्पाइन घास के इन मैदानों में कभी कभी दिखने वाले दुर्लभ हिमालयन मार्मोट्स इस सफर को और भी स्पेशल बना देते हैं। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे असली पॉइंट ये है कि शरीर अंदर ही अंदर एक बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है। ट्रैक के 7.7 किलोमीटर मार्क पर आते आते एक आम यात्री का ब्लड ऑक्सीजन लेवल गिरकर सीधे 73% पर आ जाता है।
ये बिल्कुल खतरे की घंटी है। सांस फूलने लगती है और सरदर्द कंप्लीटली अपने चरम पर पहुंच जाता है। और थकान का लेवल क्या होता है, ये इस बात से समझिए। शाम 5:51 पर जब आखिरकार डिरापुक मठ पर कदम पड़ते हैं, तब तक हार्ट रेट तेजी से धड़कते हुए 147 बीट्स पर मिनट पर पहुंच चुका होता है। किसी भी आम इंसान के लिए ये फिजिकल एग्जॉस्ट एक झटके से कम नहीं है। इन्हीं भयंकर सिरदर्द और पेट की ऐंठन के बीच एक यात्री के ये शब्द सुनिए, जब तक मेरी सांस और धड़कनें चल रही हैं, मैं कोशिश करता रहूंगा। सच में यही वो रॉ डिटर्मिनेशन और जज्बा है जो इस दुनिया के सबसे कठिन ट्रैकों में से एक पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आखिर में 5वां चरण, दिरापुक में पहली रात, जहां अब सिर्फ सर्वाइवल और रिकवरी पर फोकस होता है। और यहां बेस कैंप की सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ देखिए, कितना इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल रिवॉर्ड है। आप अपने बिस्तर से सीधे माउंट कैलाश को देख सकते हैं और रात के खाने में गरम खिचड़ी मिलती है जो लिटरली अमृत जैसी लगती है। पर दूसरी तरफ कमरे के बाहर हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाएं, टॉयलेट्स का दूर दूर तक ना होना और सिर्फ 75% ऑक्सीजन पर लगातार होने वाला वो पाउंडिंग सिरदर्द जो रातों की नींद छीन लेता है। एक बहुत ही सोबरिंग फैक्ट ये भी है कि इस ट्रैक के दौरान अगर किसी का शरीर पूरी तरह हार मान लेता है और उन्हें इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, तो उसका खर्च सीधे 500 चाइनीज युआन आता है। यानी खतरा बहुत बड़ा है और बॉडी को किसी तरह चलाए रखना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल दिमाग में आता है। जब पहले ही दिन यात्रियों का शरीर इस बुरी तरह से जवाब देने लगा है, थकान पीक पर है और ऑक्सीजन की इतनी कमी है, तो अगले दिन आने वाले 22 किलोमीटर के उस सबसे ब्रूटल ट्रैक को कोई आखिर कैसे सर्वाइव करेगा? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? इस रोमांचक सफर के अगले हिस्से की डीपली रिसर्च डिटेल्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसी ही चर्चाओं के लिए जुड़े रहें।